पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2/5 माइनस 7/2x प्लस 6, आपको यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब लिखना है, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लिखना है एंड द कोएफिशिएंट ऑफ आपको x लिखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। और सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, देखिए आपके पास गिवन है दिस इज 3x क्यूब and plus 5x square and plus 2/5 minus 7/2x plus 6। बच्चे बेसिकली क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, x क्यूब का कोएफिशिएंट 3 लिख करके पेपर में आते हैं, और अगर एमसीक्यू में आएगा तो वहां पर ऑप्शन भी आपके पास दे रखा होगा एक 3 का ऑप्शन, बट 3 आपका करेक्ट आंसर नहीं है, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे, है ना। क्या ब्रेक करेंगे, 3x क्यूब अपॉन 5 and plus 5x square upon 5 and plus 2/5 और minus 7/2x and plus 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को x क्यूब का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो दैट विल बी 3/5x क्यूब हो जाएगा, नहीं, यानी कि x क्यूब का कोएफिशिएंट 3/5 होगा, तो पहले का आंसर 3/5 हो गया। अगर x स्क्वायर का पूछा जाए तो 5/5 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि यह दोनों कट करके 1 के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब पूछा जा रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो -7/2x है, तो यहां पर इसका कोएफिशिएंट -7/2 होगा। पॉजिटिव 7/2 नहीं लिखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, -7/2 होगा, और कांस्टेंट में दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे यहां पर तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो यानी कि x क्यूब का कोएफिशिएंट 3/5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 एंड x का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी -7/2 के इक्वल हो गया। तो क्या हमें यहां पर करना है, एक्सप्रेशन को बिल्कुल सेपरेटली, यानी कि अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन है तो इसको चेंज करके हम क्या करेंगे, 3 टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहला टर्म हमारे पास ये हो गया, दूसरा टर्म हो गया, और दिस इज थर्ड टर्म, और बाकी के जो लिखे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसे हम नोट कर देंगे। फिर हम एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का और एक्स का कोएफिशिएंट बता सकते हैं बड़े आराम से। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो मैंने आप सबको बताया था, मेरे बुक्स में आपने देखा भी होगा सॉल्व्ड एग्जांपल्स में, कि एक्सप्रेशन वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स के पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी कि होल नंबर हो, ठीक है, तो वैसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यानी कि जो आपके पास जो वेरिएबल है उसका पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए या फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। आइए लेट चेक करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है 1/x की पावर -2 प्लस 1/x की पावर -1 प्लस 1/2। तो देखो ये x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x हो जाएगा प्लस 1/2। मैंने बोला था कि वेरिएबल का पावर हमें कांस्टेंट है, 1/2 इज कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं, हमें x का चेक करना है। तो x का पावर यहां पे 2 है, होल नंबर है, 1 है, होल नंबर है, दैट मीन्स कि यस ए पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो आप पहले इससे क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब -1 है, पहले आप इसको ब्रेक कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब करोगे तो बच्चों एक्स की पावर 5 आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अगेन वी हैव टू चेक द पावर ऑफ वेरिएबल दैट इज एक्स, तो एक्स का पावर 5 है और होल नंबर से एक्स का पावर 2 है, ए भी होल नंबर है, दैट मीन्स कि यस इट इज अगेन अ पॉलिनोमियल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्रेशन घुमा करके दिया हुआ है, तो आप यहां पर क्या करेंगे इस केस में, आप क्या करेंगे, आप आगे आ जाइए। हाँ, यहां जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड प्लस 1, और यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है। बड़े प्यार से दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद जो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कि x का पावर 2, यहां पर x का पावर 1। मैंने बोला था कांस्टेंट से यहां पे हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट या तो माइनस में हो, पॉजिटिव में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या इवन की रूट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x का पावर 2, x का पावर 1, ये दोनों होल नंबर है, तो यस
या पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अब नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो यहां तो आपके पास x की पावर 2 आ गया और यहां पर x का पावर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, x की पावर -2 हो जाएगा। अब देखो x की पावर -2 आ गया। मैंने कहा था कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि वो होल नंबर होने चाहिए। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, तो ये नेगेटिव है, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को पहचानने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आप सबने बड़े अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा, जहां पर कांस्टेंट हैं, जहां पर वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और जो टर्म्स हैं वो सेपरेटेड बाय साइन ऑफ ऑपरेशन प्लस माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, चाहे वेरिएबल x हो या y हो, उसके पावर हमेशा आपके होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर आप सबको पता है 0, 1, 2, 3, यानी कि ना तो x का पावर नेगेटिव होना चाहिए और ना ही हो और रूट में होने चाहिए, यानी कि ना तो फ्रैक्शन में होने चाहिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 37। तो बच्चों बाइनोमियल मतलब जिसके वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म्स हो, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। और डिग्री 35, 37 यानी कि x का जो हाईएस्ट पावर है दैट शुड बी 37 होना चाहिए। तो x का पावर 37 कर दिया, तो 2 टर्म होना चाहिए। एक टर्म तो लिख लिया, दूसरे टर्म में जो दिल करे लिख लो, 5 लिख लो, या एक्स स्क्वायर लिख लो, या x की पावर 36 लिख लो, x की पावर 35 लिख लो। बस याद रखना x का पावर कभी भी नेगेटिव नहीं लिखना है और कभी भी x का पावर फ्रैक्शन में हमें नहीं लिखना। आप कह रहे हैं कि ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ट्राइनोमियल में हमें 3 टर्म्स होने चाहिए। तो चलो भाई डिग्री 2 हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये तो लिख लिया। अब एक हमने 5x लिख लिया और एक -2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, थर्ड के केस में कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 500, यानी कि टर्म एक ही होना चाहिए और जिसका डिग्री 500, तो x की पावर क्या होगा, 500 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों का एक एग्जाम्पल हो गया और ऐसे आप वेरियस एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद भी आप अब बना सकते हैं और जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, मोनोमियल पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म एंड डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, और तो इस तरीके से आप ऐसे बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स बना सकते हैं आप इसका। राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन -x + 3/2। देखिए, तो -x + 3/2 को हम -x/2 एंड +3/2 लिख सकते हैं। फर्दर यू कैन राइट -1/2 इंटू x + 3/2, यानी कि यहां पर x का जो कोएफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया, -1/2। तो इसका तो आंसर -1/2 होगा x का। सेकेंड बात है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो -3x³ अपॉन 7 एंड +9x/7। अब आपको लग रहा हो कि सर यहां तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, -3/7 x³ एंड +9/7x एंड +0 इंटू x²। ऐसा लिखने से एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो पहले आप इसे लिखिएगा, बाद में इसे लिखिएगा, राइट। ठीक है, तो यानी कि इस केस में x² का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी 0 होगा। तो जो नहीं दे रखा हो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, तो इस केस में ये 0 आएगा। नाउ वी आर कमिंग टू थर्ड पार्ट, x³ का पूछ रहा है, तो यहां पर आप सेपरेट करोगे तो πx³ अपॉन 11 आ जाएगा और ये 7x² अपॉन 11 होगा, अब -6x अपॉन 11 होगा। फर्दर एक स्टेप अगर आगे हम और भी चलते हैं, ठीक है, तो आप आइए यहां पर π/11 x³ एंड +7 अपॉन 11 x² एंड -6/11 x। ठीक है, तो यहां पर x³ का जो कोएफिशिएंट है वो π/11 है। एक बात याद रखिएगा, पाई का वैल्यू यहां पर 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा पाई एक इरेशनल नंबर होता है और 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, यानी कि x³ का वेरिएबल के कोएफिशिएंट यहां पर पॉलिनोमियल के केस में इरेशनल नंबर लिए जा सकते हैं। तो पाई को जब तक ना लिखा रहे अपने मन से 22/7 लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है।
पाई का जो टेंटेटिव वैल्यू है हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसका 22/7 यूज करते हैं, बट पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बट 22/7 जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, ध्यान रखिएगा यहां पर। और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। 22 में 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो एक सर्टेन प्लेस के बाद आपके नंबर्स जो हैं वो रिपीटिंग मिलने लगेंगे। तो ये आपके पास π/11 हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में अगर फोर्थ का पार्ट यहां पूछा जाए, x4 का पूछ रहा है, तो -7/21 x⁴, यानी कि इसका कोएफिशिएंट -7/21। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो दैट विल बी -1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर x5 का पूछ रहा है, तो -x5 देखो, अब यहां पर -x5/-2, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 1/2 x⁵ आ जाएगा। तो x5 का जो कोएफिशिएंट होगा इस केस में 1/2 होगा, नॉट -1/-2 नहीं, दिस विल बी 1/2 के बराबर होगा। और वही अगर x³ का पूछा जाए तो -21/2 हो जाएगा, अगर x का पूछा जाए तो -5/2 के इक्वल हो जाएगा। तो जब कोएफिशिएंट पूछा जाए ऐसे केसेस में तो हमेशा याद रखिएगा टर्म्स को सेपरेट करके साइन को जरूर ध्यान रखिएगा, तो बड़े आराम से आप कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं और आपके आंसर्स भी बिल्कुल करेक्ट आएंगे। फाइंड P(0), P(1), P(-2) फॉर द पॉलिनोमियल P(y). हमारे पास यहां पर P(y) गिवन है, दैट इक्वल्स टू y+2 और y-2। आप इसे a+b a-b के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो और a² - b² भी लिख सकते हो, लेकिन हम इसी एक्सप्रेशन में रहने देंगे। तो P ऑफ सबसे पहले हमें अगर 0 निकालना हो तो यहां पर 0+2 और दिस विल बी 0-2, ठीक है। तो यहां पे 2 इंटू क्या होगा -2, दैट इक्वल्स टू -4 के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हमें P(1) पे निकालना हो, तो यानी कि y के जगह पे 1+2 और यहां पे 1-2, तो दिस विल बी 3 इंटू क्या होगा -1, तो a -3 के बराबर हो जाएगा। थर्ड में अब देखते हैं हम P(-2) पे निकालना है, तो दैट इक्वल्स टू P(-2) पे निकालना अगर हमें यहां पर, तो यहां पर आप आ जाओ, यहां पर y के जगह पे -2 पुट करोगे और +2 और यहां पे -2, तो बताया था यहां पर 0 आ जाएगा और इंटू -4, तो दैट विल बी 0। यानी कि जिस वैल्यू को पुट करने पे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है 0 आ जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 0 ऑफ P(y) कहेंगे या 0 ऑफ P(x) कहेंगे। यानी कि -2 इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का 0 कहा जाएगा, क्योंकि -2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारा 0 के इक्वल आया है। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब यहां पर फर्स्ट केस में कह रहा है कि हमें P(x), तो x+3 का 0 क्या होगा, आप इसे 0 से इक्वेट करेंगे और x इक्वल्स टू -3 इसका 0 होगा, राइट। अगर हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं, P(x) है, P(x) इक्वल्स टू x+3 और यहां पे x+5 है। तो यहां पर अगर x की जगह पे -3 पुट कर दे तो 0 हो जाएगा और x की जगह पे -5 पुट करे तब भी 0 होगा। दैट मीन्स कि इसके 2 0 होंगे। तो आप x+3 और x+5 को जब 0 के इक्वल करोगे तो सबसे पहले आप क्या करना, एक बार x+3 को 0 के इक्वल करना। तो x+3 को जब करोगे, निकालोगे, तो x+5 यहां से शिफ्ट होगा, यहां पे 0 डिवाइडेड बाई x+5 आ जाएगा, दैट विल बी 0। तो यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया, -3। तो एक 0 इसका -3 आ गया। जब आप x+5 निकालोगे, 0 के इक्वल करोगे तो भी 0 के बराबर आएगा, क्योंकि x+3 जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई x+3 जो होगा दैट विल बी अगेन 0, यानी कि यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, -5 होगा। तो इसके 2 0 होंगे, एक -3 भी इसका 0 होगा और एक -4 इसका 0 होगा, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाओ, देखो अब इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है। x² - 10x + 25 है। थर्ड में देखो P(x) इक्वल्स टू x² - 10x + 25 है, बेसिकली आइडेंटिटी है। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x² - 5x - 5x एंड +25 करेंगे। यहां पर x कॉमन ले लो तो x - 5, यहां पर -5 ले लोगे तो x - 5,
यानी कि यहां पर x माइनस 5 और x माइनस 5 होगा। ए इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो गया। अब जब इनके जीरो हमें फाइंड करने होंगे तो ऑब्वियसली इसे जीरो से इक्वल करेंगे। ठीक है, जीरो से इक्वल करोगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 5 होगा, यानी कि इसका जीरो क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो इससे पहले फैक्टराइज करके फैक्टराइज फॉर्म में लाने के बाद फिर जीरो से इक्वलाइज करेंगे। इसी तरीके से इसका अगर आप जीरो निकालते हो, देखो यहां पे 3 टर्म है, तो एक बार जब x माइनस 3 का वैल्यू निकालोगे तो सबको हटाओगे राइट में, तो 0 डिवाइडेड बाई वो क्या होगा, दिस इंटायर टर्म दैट विल बिकम 0, तो x का वैल्यू 3 आ गया। जब x माइनस 2 निकालोगे, सबको हटाओगे तो भी 0 आएगा, तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। जब x प्लस 1 निकालोगे, सबको हटाओगे तो 0 आएगा, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। यानी कि इसके जो है ना मैक्सिमम कितने जीरो होंगे, एक 3 भी जीरो हो सकता है, एक 2 जीरो हो सकता है और एक इसका एक माइनस 1 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जीरो निकालने का कॉन्सेप्ट है। जब किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी एक्सप्रेशन का हमें जीरो निकालना हो तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल करके जो वेरिएबल हो x या y उनकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही वैल्यू उसका जीरो कहा जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहां थोड़ा सा डिफरेंट आप लोगों को मिलेगा। फर्स्ट में कह रहा है कि p ऑफ x जो है हमारे पास ax के बराबर, और ये कह रहे हैं कि a नॉट इक्वल्स टू 0। तो भाई ax को हम 0 के बराबर करेंगे, और जब यहां पर x निकालेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई a होगा, माइनस a नहीं होगा, क्योंकि a और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है, और मल्टीप्लीकेशन जब यहां जाएगा तो डिवाइड होता है, याद रखिएगा, तो दैट विल बिकम 0। तो पहले का 0 तो 0 ही होगा। उसके बाद कह रहा है कि माइनस ax प्लस b, तो भाई हम पहले माइनस ax इक्वल्स टू माइनस b, जीरो निकालने के लिए जीरो से इक्वल तो करेंगे हम इसे एक्सप्रेशन को, तो माइनस और माइनस यहां पे कट गया, तो अब हमें x फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू b अपॉन a, यानी इस x की वैल्यू अगर आप यहां पे पुट करोगे तो रिजल्ट जो होगा दैट विल बी 0 के इक्वल आएगा। थर्ड केस में हमारे पास दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको 0 के बराबर करो, तो आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आइडेंटिटी में तो पहले ब्रेक कर लो। अब जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 1 शिफ्ट होगा, तो 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 दैट विल बिकम 0, यानी कि x का वैल्यू यहां पर एक माइनस 1 आएगा। एक और केस बनता है, जब x माइनस 1 निकालोगे तो 0 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, तो दैट विल बिकम 0, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसका 0 निकल गया, थर्ड का भी 0 निकल। थर्ड, अच्छा फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि x माइनस 3 एक्स प्लस 2 है। देखो अब फोर्थ पार्ट में x माइनस 3 और x प्लस 2 का हमें 0 निकालना है, तो 0 के इक्वल कर देंगे, तो एक बार x माइनस 3 0 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आप x माइनस 3 निकालोगे तो x प्लस 2 को आप यहां से शिफ्ट करोगे, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन जाकर के डिवाइड हो जाएगा 0, तो x इक्वल्स टू 3 हो गया। जब हम x प्लस 2 निकालेंगे तो 0 के बराबर होगा, क्योंकि x माइनस 3 यहां जाकर के 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 0, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2 होगा, और यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव 3 हो गया। अब फिफ्थ वाले पार्ट में आ जाओ, माइनस 5x माइनस 10, यानी कि माइनस 5x माइनस 10 को जब 0 के बराबर करोगे तो माइनस 5x पॉजिटिव 10 के बराबर होगा, और x जो होगा माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 निकालने का यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जब किसी भी एक्सप्रेशन का हमें 0 निकालना हो तो उसे 0 से इक्वल करके और वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन आपको यहां लग रहा होगा यहां पर a भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, तो देखिए यहां पर कंडीशन गिवन है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां पर भी देखिए a नॉट इक्वल्स टू 0, और कह रहा है कि a और b जो है दे आर द रियल नंबर्स हैं। वेरीफाई दैट 5/7 इज a 0 ऑफ 7x माइनस 5। तो बच्चों मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि जब हमें वेरीफाई करना हो कि 0 है कि नहीं, तो इस वैल्यू को हमें एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू को पुट करने के बाद क्या रिजल्ट 0 आ रहा है, क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर आ रहा है दैट मीन्स कि उसका 0 है। तो देखो यहां पर थोड़ा लिखने का तरीका चेंज कीजिएगा। मान लीजिएगा p ऑफ x 7x माइनस 5 है, तो x के 5/7 यानी कि x के जगह पे से हम पुट करेंगे 5/7 को, तो देखते हैं कि 7 मल्टीप्लाई 5/7 माइनस 5, 7 और 7 कट गया, 5 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू 0, तो यस इसका 0 कहा जाएगा।
अब सेकंड वाले पार्ट में देख लेते हैं हम कि p ऑफ x हमारे पास जो है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। तो एक बार आप इसे p ऑफ 0 पे पुट करके चेक करो तो 0, यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0, तो रिजल्ट 0 आएगा, तो यस एंड 0 है। ठीक है, अब 5 पे अगर हम पुट करके चेक करते हैं, p ऑफ 5 पे पुट करके चेक करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू 5 25, तो यस यह भी 0 कहा जाएगा, यानी कि दोनों वैल्यू इसके 0 हैं। ठीक है, अनडाउटेडली इसके 0 हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड में आते हैं कि -4/5, 4 प्लस 5y में, ये 4 प्लस 5y है ना, एक बार चेक, 4 प्लस 5y में -4/5, तो 4 प्लस 5 और ये -4/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 0, तो यस इसका 0 कहा जाएगा क्योंकि इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे 0 के बराबर आ रहा। अब यहां पर चेक कर लो, तो जब चेक करना होगा तो हमारे लिए काम बहुत आसान है। अगर यही इसके 0 निकालने होते तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता। तो यहां पर फोर्थ वाले पार्ट में हम मान लेंगे p ऑफ y इक्वल्स टू, आपके पास क्या दे रखा, देखिए y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, कह रहा है कि y स्क्वायर प्लस y माइनस 6, और पूछ रहा है कि -3 इसका 0 होगा, तो -3 पे चेक कर लेंगे, तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -3 होगा और -6 होगा, ये 9 - 3 - 6 यानी कि 9 - 9 ये किसके बराबर, 0 के बराबर होगा, तो यस इसके 0 ये कहे जाएंगे। ठीक है, तो जब 0 निकालना हो वो तो 0 के इक्वल करेंगे, और जब आपको वेरीफाई करना होगा कि गिवन जो वैल्यू है वो गिवन एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो उसे सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे। अगर रिजल्ट यानी कि रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो दैट वैल्यू विल बी कॉल्ड 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शो कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 हैज नो 0, और इस तरीके से सारे एक्सप्रेशन सेम टाइप के, इनके 0 नहीं होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि अगर 0 नहीं होंगे दैट मीन्स कि रिमाइंडर कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा, यही आपको प्रूव करना है। एक बात बताओ, p ऑफ x को अगर हम मान लें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, यहां पर एक्स स्क्वायर आ गया, ये 4x आ गया, और 7 को हम 4 + 3 लिख सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। अब आप कहोगे कि सर ये कॉम्बिनेशन आपने बनाया कैसे, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। देखो जी, एक कॉम्बिनेशन हमने बना लिया, इसको सेपरेट फिर बाद में अलग कर देंगे। 4 है तो 2 का, यानी कि 2 2 जा 4 होगा, है ना, तो 2 2 जा 4 होगा, जो 2 आ रहा है ना उसका स्क्वायर यहां पर तीसरे टर्म को करना हमेशा। ऐसा करने से चेक कर लो, ये एक्स स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो कंप्लीट स्क्वायर के टर्म्स यहां पे हमें रखने हैं, और 2 इंटू एक्स इंटू 2 चेक कर लो, 4x के बराबर आ रहा है। इस 3 को हम यहीं पर रहने देंगे। अब ये जो आपके पास जो रिजल्ट आया, ये आया a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3, तो ये कभी भी रिमाइंडर यहां पर 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि इस केस में जो रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल नेवर बी इक्वल टू 0, विल नेवर बी इक्वल टू 0। आप करके चेक करना है। अगर x के जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो, मान लो -2 ले तो -2 + 2 तो 0 हो गया, चलो जी ठीक है, लेकिन अगेन यहां पर +3 है, और ये वैल्यू तो नेगेटिव कभी आना ही नहीं है क्योंकि उसका पावर स्क्वायर है, तो कभी नेगेटिव नहीं आना है, यानी कि यहां पर इसके कोई भी 0 नहीं होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 11 है। देखो सेकेंड पार्ट में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x प्लस 11 है। अब एक काम करो, इसको देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 3 जा, ठीक है ना, 2 3 जा रहा है, 2 3 2 इंटू 3, तो यानी कि इसको हम 6x लिख देंगे और इसको क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस 2 कर देंगे। समझे मेरी बात। जो 2 3 जा, 2 4 जाओ तो 4 का स्क्वायर, 2 5 जाओ तो 5 का स्क्वायर, 2 6 जाओ तो 6 का स्क्वायर। अब यहां पर इसे हम क्या बना लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आएगा, और 2ab यानी कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2। इसके कभी भी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आएंगे, सो इट हैज नो 0। एक और एक्सप्रेशन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 18 है। देखिए
थर्ड में एक्स स्क्वायर एंड प्लस 8x प्लस 18 है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर आप आ जाओ, ठीक है। 2 4 जा, तो 2 4 जा 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड प्लस यहां पे 2 कर दो। अब यहां पर आ जाओ, ए जो आपके पास होगा कंप्लीट स्क्वायर होगा, याद रखिएगा हमेशा, तो ए आपके पास x प्लस 4 का होल स्क्वायर आ गया एंड प्लस 2 आ गया। यहां पर प्लस 2 है तो एक कभी भी इसका जो रिमाइंडर है 0 के बराबर नहीं आएगा, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो बाद के जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट करवा दिया, 3 पार्ट बड़े आराम से कर। 2 5 जा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3, ठीक है। 2 8 जा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, 2 10 जा 10 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस। सबसे पहले क्या करेंगे हम, p ऑफ x लिख लेंगे, यहां पर x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x माइनस है। इसका बड़ा एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। देखो यहां पर ये आपके पास डिविडेंड है और ये आपका डिवाइजर है। ऐसा कभी भी पूछा जाए पेपर में तो आप क्या करना, डिवाइजर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेना है, यानी कि इसका 0 निकाल लेना है ना, इसका 0 निकालना है, वह वैल्यू जो इसको 0 के बराबर बना दे। तो 0 निकालने के लिए आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालते हो। ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये आ रहा है ना, फिर p ऑफ a पे, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लो। तो a का क्यूब माइनस a इंटू ए का 2 एंड प्लस 6 इंटू ए माइनस ए। तो ये बच्चों हो गया a क्यूब, ए भी हो गया a क्यूब, और ये हो गया 6a और ये माइनस है, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, 6a से a जाएगा तो ये किसके बराबर आएगा, 5a आएगा। ये इसका रिमाइंडर है। और अगर रिमाइंडर थ्योरम लिखना हो वहां पर, तो रिमाइंडर थ्योरम लिख लीजिएगा, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन रिमाइंडर इज क्या, रिमाइंडर इज गिवन बाय p ऑफ a। ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पेपर में मार्क्स कट सकते हैं। सॉल्व एग्जाम्पल में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारी बुक में दे रखे हैं, और कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स में, तो उसको देखिए और बड़े आराम से फिर आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से स्मूथली आप कर पाएंगे। तो रिमाइंडर यहां पर वही, अगर x प्लस 2 होता तो x इक्वल्स टू माइनस 2 उसका हो जाता, तो माइनस 2 पे पुट करके चेक करते हैं। x प्लस 2a होता तो x इक्वल्स टू माइनस 2a, यानी कि माइनस 2a पे हम सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं। तो जो भी आएगा, जो राइट में आप लिखते हो, रिमाइंडर हो गया, यानी कि इसका रिमाइंडर 5 हो गया है ना, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दे रखा उसको हम पहले p ऑफ x लिख लेंगे, दैट इज x क्यूब and plus 10x square and plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 as well as x plus 2. Exactly divisible means what? That means कि remainder will be equal to 0. याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, एंड सेकंड थिंग कि जिसे डिवाइड करने पे, यानी कि जो डिवाइजर, अगर जो डिवाइजर है यहां पर x minus 1 as well as x plus 2, these both are divisor and this part is dividend. तो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कि डिवाइजर जो होगा p ऑफ x का फैक्टर कहा जाएगा, याद रखना। तो यहां पर x minus 1 as well as x plus 2 both are factors of p of x. Because why? Because remainder equals to 0. यानी कि बिल्कुल क्लियर है कि p ऑफ 1 जो होगा दिस इक्वल्स टू 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा। अब p ऑफ 1 क्यों हमने लिखा, अभी हमने बताया था आपको कि जब रिमाइंडर हमें निकालना हो तो जो डिवाइजर होगा उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि उसका 0 निकाल लेंगे। ऑब्वियसली जो x आएगा वही यहां पर पुट करेंगे तो 1 आएगा। x माइनस 1 को 0 के इक्वल करोगे तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 आएगा, तो 0 के बराबर हो गया। अब आ जाइए, अब जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 का पावर 2 and plus a into 1 and plus b equals to 0. So that is 1 plus 10 and plus a plus b equals to 0. ये आ गया। तो यहां पर a plus b जो होगा ना, that equals to 10 plus 1 11 minus 11 के इक्वल आएगा। एक हमारे पास रिलेशन आ गया, a और b के टर्म्स में कोई पूछे एक रिलेशन है, a और b के बीच में क्या रिलेशन है, तो भाई a प्लस b दोनों का सम जो है माइनस 11 के इक्वल है। अब यहां पर हम a की वैल्यू b के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, b की वैल्यू a के टर्म्स में निकाल सकते हैं।
अब फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 1 का क्यूब है प्लस 10 इंटू 1 का 2 है प्लस a इंटू 1 है, ये 1 होगा, ये 10 होगा, ये a होगा प्लस b हो गया। अब x प्लस 2 भी उसका फैक्टर है, तो ऑब्वियसली x प्लस 2 को भी हम चेक करते हैं यहां पर, यानी कि p ऑफ -2 इक्वल्स टू 0 होगा। वाई आई हैव टेकन -2, क्योंकि जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू जो होगा वो -2 आएगा। अब यहां भी हम सेम प्रोसेस वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज -2 का क्यूब प्लस 10 इंटू -2 का पावर 2 प्लस a इंटू -2 एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। तो -2 का क्यूब होगा -8, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 10 4 जा 40 और ये -2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 0। अब यहां पर -8 प्लस 40 जो होगा 32 एंड -2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे जब इसे हम सॉल्व करेंगे, ये देख लो, -2 इंटू -2 इंटू -2 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, -2a प्लस b, राइट। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, -2a एंड प्लस b इक्वल्स टू -32 आ गया। अब देखो हमारे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया, दो रिलेशन हमारे पास आ गए। अब पहले रिलेशन से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू -11 b के टर्म्स में निकाल लेंगे, या b की वैल्यू a के टर्म्स में निकालेंगे, या दूसरे रिलेशन से a की वैल्यू b के टर्म्स में या b की वैल्यू a के टर्म्स में। यहां से निकाल लिया तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको 2। अब फर्स्ट की वैल्यू क्या करेंगे, 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो जहां पर a है वहां पर -11 b कर देंगे। तो अब आ जाओ, -2 और -11 b, ये a का वैल्यू था, चेक कर लो, -11 b था, और यहां पर प्लस b इक्वल्स टू -32 आ जाएगा। तो ये -20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी 22 हो जाएगा, और ये प्लस 2b हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस ए प्लस आ गया, 22 माइनस माइनस प्लस और 2b एंड प्लस b इक्वल्स टू -32 आ जाएगा। अब यहां पर 2b प्लस 3b हो गया, अब -32 और ये -22, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 3b का जो वैल्यू है ना, 23 40 50 -54 आ गया, ठीक है। -54, 23 50 और ये -54 आ गया। अब b का वैल्यू बड़े आराम से हमने निकाल लिया, -54/3, ठीक है। तो ये -18 आ गया, माइनस b का वैल्यू 18 आ गया। अब इस b की वैल्यू को हम सेकंड में पुट कर देंगे, नहीं सेकंड में नहीं, सेकंड में क्यों पुट करेंगे, आप इसे फर्स्ट में पुट कीजिएगा। ये b की वैल्यू को हम कहां पर, फर्स्ट में पुट करेंगे, ये यहां पर पुट करेंगे, है ना, ये यहां पर पुट करेंगे। तो a -11 और b का वैल्यू क्या था, चेक करो, -18 था। तो यहां भी माइनस है, -18, यानी कि -11 और +18, तो ये 7 आएगा। तो एक वैल्यू 7 आ गया और एक वैल्यू क्या आ गया, -18 आ गया। अगर आपको चेक करना हो तो यहां पर चेक कर सकते हो, -18 + 7 जब करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, -11 के इक्वल हो गया। इस तरीके से हमने ए और बी दोनों का वैल्यू निकाल लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 4 मार्कर कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द पॉलिनोमियल्स p of x इक्वल्स टू 3x³ -4x² plus ax plus b. When divided by x minus 2 and x plus 2, leave the remainder 20 and 8 respectively. चलिए पहले यहां तक का काम करते हैं। कह रहे कि जब इस p of x को हम x minus 2 से डिवाइड करते हैं, x plus 2 से डिवाइड करते हैं, तो 20 और 8 रिस्पेक्टिवली हमारे रिमाइंडर्स बचते हैं। तो कह रहे कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम प्रोसेस हम उस तरीके से यूज करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जब x माइनस 2 से डिवाइड होगा तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि x माइनस 2 को पहले 0 के इक्वल कर लेंगे तो x इक्वल्स टू 2 आएगा, यानी कि p ऑफ 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, पहले के केस में 20 आ जाता है। चलिए जी, तो एक रिलेशन आ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि इक्वेशन बन गया, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 20 है ना, इक्वेशन बन गया, तो यहां पे एक रिलेशन आएगा। तो अब इसमें 2 की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 2 का पावर क्यूब और ए -4 इंटू 2 का पावर 2 एंड प्लस a इंटू 2 एंड प्लस b इक्वल्स टू 20, राइट। अब 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 2 4 और -16 एंड प्लस 2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 20।
तो 24 से 16 गया, 16 4 20 4 24, 8 आ गया एंड प्लस 2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 20 एंड दिस इज 2a प्लस b इक्वल्स टू 20 में से 8 जाएगा तो ये 12 बचेगा। देखिए अब 2a प्लस b यानी कि a और b के बीच में एक रिलेशन आ गया। अब यहां पर हम a को b के टर्म्स में या b को a के टर्म्स में बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले आते हैं दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। जब x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 के बराबर आता है। x प्लस 2 यानी कि इसका जीरो क्या होगा, -2। तो अब हम चेक करेंगे p ऑफ -2 पे, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और वही जब अगर फैक्टर हो डिवाइजर तो रिमाइंडर 0 आता है, तो वहां पे हम 0 लिखते हैं, यहां पर 8 आ रहा है ना। तो -2 है, तो 3 इंटू -2 का क्यूब -4 इंटू -2 का पावर 2 प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल्स टू 8। अब 3 -2 का पावर क्यूब -8 होगा। अब -4 इंटू ए 4 होगा और ए -2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 8 होगा। अब आ जाओ ए -24 और -16, ठीक है, और -2a प्लस b जो होगा दैट इक्वल्स टू 8 होगा। 20 30 और a 40 हो जाएगा, नहीं, -40 -2a एंड प्लस b इक्वल्स टू 8 हो गया, यानी कि -2a प्लस b जो होगा 8 प्लस 40 दैट विल बी 48 के बराबर होगा। यहां भी एक a और b के टर्म्स में रिलेशन आ गया। एक बार चेक कर लीजिएगा, -2 का क्यूब जो होगा दैट विल बी -8, -2 का स्क्वायर होगा 4, तो -2a हो गया और प्लस b हो गया। ठीक, अब यहां से हम क्या करें, a की वैल्यू b के टर्म्स में निकालने से भी ज्यादा आसान है हमारे पास यहां पर कि हम b का जो वैल्यू है ना a के टर्म्स में निकाल लें तो 2a हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे और यहां पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो 1 की वैल्यू को क्या करते हैं हम 2 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो चलो जी, तो अब आ गया b 12 -2a है, तो -12 माइनस 2a इक्वल्स टू 48 हो गया। चेक कर लीजिए, b का वैल्यू यही था ना, 12 -2a। अब आ जाओ, ये -2a -4a हो गया और ये 48 से 12 आ गया, यानी कि -4a और ये 36 आएगा। 48 से 12 माइनस करेंगे 30 40, ठीक है, और a का जो वैल्यू आएगा -9 के बराबर आ गया। a हमने -9 निकाल लिया। अब हमें b निकालना है, तो आराम से यहां से 12 -2 और a का वैल्यू आप क्या निकाले थे, -9 निकाले थे, -9 निकाले थे। चेक कर लो एक बार, -9 था ना, हाँ -9 था। तो यह जो वैल्यू आपका आएगा 12 और प्लस 18 आ जाएगा, 9 2 जा 18 है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 30 के बराबर आएगा, यानी कि a 30 आ गया और b आपका -9 आ गया। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप एक्सप्रेशन में पुट करके बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। यहां पर चेक कर लीजिए, अगर आपको चेक करना हो कि सही है कि नहीं रिजल्ट, तो a के -2 a के जगह पे 30 और b जो है वो -9 है, तो a माइनस एक सेकेंड, a -30 है ना, तो -60 नहीं, तो थोड़ा यहां पे कहीं मिस्टेक आया है, 9 4 जा 36, एक बार चेक करना पड़ेगा हम लोगों को, एक बार करेक्शन कर लेते हैं यहां पर कहीं पे। देखिए अब एक्सप्रेशन चेक किया हमने तो आया नहीं, तो ये हमारे पास अगर a का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, b जो है 12 -2a आ रहा है, राइट, तो 12 -2a है तो a -4a और 12 को हटा दिया तो ये 36, तो a का वैल्यू -9 तो सही आ रहा है, -9, ओके, -9 है ना, तो a 12 और प्लस 18, तो a b का वैल्यू 30 आ रहा है, तो b का वैल्यू 30 आएगा, ठीक है, ठीक तो है। तो a का वैल्यू -9 करो, b का वैल्यू 30 करो, तो -18 एंड प्लस 30, -18 प्लस 30 दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, +12 के इक्वल आएगा। तो कंडीशन ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप इसमें a और b के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके भी आप चेक कर सकते हो, तो रिजल्ट विल बी
बिल्कुल LHS पार्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू RHS के इक्वल होगा। और मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप सबको चेक भी करना चाहिए।